नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़कती सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामलों में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संभल कमेटी रिपोर्ट में और क्या हुआ, सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के पहले संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं। इसके पीछे संभल में होने वाले लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के पहले संभल में 55% मुस्लिमों के साथ 45% हिंदू भी रहते थे। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में संभल में हुए दंगों को लेकर बनाए गए न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो सोची समझी साजिश के तहत संभल में ये दंगा भड़काया गया था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में पुलिस की तैनाती के चलते ये कत्लेआम नहीं हो पाया। बाहर से बाकायदा दंगाई बुलाए गए थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र बताया जा रहा है कि संभल अब अल कायदा जैसे आतंकी संगठन का अड्डा बन चुका है। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को आतंकी घोषित किया है, उसका भी संभल कनेक्शन मिला है। यही नहीं, संभल में बीते काफी समय से अवैध असलहों से लेकर नारकोटिक्स के कारोबारी सक्रिय हैं, लेकिन अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और संभल में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आजादी के बाद से संभल में दंगों की बात करें तो अब तक कुल 15 दंगे हो चुके हैं। की रिपोर्ट आयोग ने सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद में संभल की हिंसा एक बार फिर से चर्चा में आई है। आयोग की जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संभल में दंगे हुए हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज हुई। संभल में दंगों का बहुत लंबा इतिहास, 1948 से संभल में दंगे होते आए हैं। यहाँ पर करीब 20 सांप्रदायिक दंगे बताए जाते हैं और 1978 के दंगे में तो संभल में 30 दिन कर्फ्यू लगा रहा था। दरअसल में संभल में सांप्रदायिक दंगों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। यहाँ पर हिंदू तेजी से घटे हैं। शहर में हिंदुओं की आबादी करीब 15% रह गई है। दरअसल साल 2024 में संभल में हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सुना आपने क्यों और कैसे संभल हिंसा भड़की। रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों का असर यहां की डेमोग्राफी पर भी पड़ा। कभी संभल की 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से यह घटकर सिर्फ 15 से 20% तक रह गई। अब आपको सुनाते हैं जांच कमेटी के सदस्य क्या कहते हैं। जांच के लिए बनाया गया जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। जुडिशियल कमीशन के सदस्य रहे पूर्व डीजीपी AK जैन साहब हमारे साथ हैं। सर, कितना समय लग गया इस रिपोर्ट को पूरा करने में? देखिए, नवंबर के एंड में कमीशन का गठन हुआ था और आज रिपोर्ट सौंप दी है। तो सर, मतलब करीब 8-8.5 महीने लग गए इस पूरी रिपोर्ट को पूरा करने में। अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट मान लीजिए सर। बिल्कुल, पूरा जो भी इसमें है, सारी कार्रवाइयां उसमें जो भी की हैं कमीशन ने, सब विधिवत उसमें रिकॉर्ड की हैं। सर, जैसा माना जा रहा था कि जो उस दिन वहां पर क्लैश हुआ था पुलिस और एक समूह के बीच, सिर्फ उस घटना का ही उसमें समावेश किया गया और आगे पीछे भी? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताया कि रिपोर्ट बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है। जब सार्वजनिक होगी, पटल पर रखी जाएगी,
तो आप लोगों को स्वयं पूरा पता चल जाएगा। धन्यवाद। सर जैसे संभल के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि सिर्फ इस हिंसा की बात ना की जाए, एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है संभल में दंगों का, क्या उनका कहीं कोई जिक्र है जो पुराने भी दंगे हुए? आपको रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर जैसे संभल के बारे में बात बताते हैं सर, वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुए बहुत तेजी से सर। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने जो टास्क दिया था हमने कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सौंप दिया है। सर अब आगे की प्रोसेस क्या होगी इसके साथ? वो तो अब कैबिनेट अप्रूव करेगी, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पटल पे रखा जाएगा विधानसभा में, उसके बाद सार्वजनिक होगी। थैंक यू। सर संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। अब इस रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरी तरह से दंगा सुनियोजित था। जो स्थानीय सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने, और जो इंतजामिया कमेटी थी मस्जिद की, उन लोगों ने साजिश रच करके इस दंगे को कराने का काम किया था। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को है। हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसी को भी दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ करने की इजाजत। ये जो कमेटी बनाई थी योगी सरकार ने बनाई थी, तो योगी सरकार जो कहेगी वही कमेटी रिपोर्ट देगी। तो तमाम रिपोर्टों के पीछे, ये इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मकसद यही है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत और घृणा बढ़े। मकसद ये नहीं है कि दंगा हुआ है तो वहाँ शांति हो, वहाँ आपस में भाईचारा हो, फिर से लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये उद्देश्य इस कमेटी का नहीं था। संभल में साल 2024 में हुए दंगों को लेकर कई और बड़े खुलासे हुए, लेकिन रिपोर्ट में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली प्लानिंग ये भी थी कि इस दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी और इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी की वजह से ये बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू चार घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन? ये बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर हम अपने काम की वजह से दूसरी जगह सेट हो गए हैं। हम दंगों की वजह से या किसी का डराने धमकाने की वजह से नहीं गए हैं। ऐसी तमाम बातें सामने आने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं समझता हूँ ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है।